मैनपुरी के श्रीदेवी मेला नुमाइश पंडाल में आयोजित 5 सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जहां उनका कादम्बरी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। 5 सम्मेलन में मौजूद जनपद के समस्त प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा, विकास की पहली श्रेणी गांव का प्रधान ही होता है, क्योंकि गांव का विकास तो जनपद का विकास और जनपद का विकास है तो प्रदेश का विकास निश्चित तौर से संभव है। कार्यक्रम के समापन के बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधित बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है कि इस बिल के माध्यम से गरीब मुसलमान को जमीन पर उनका अधिकार मिलेगा, क्योंकि वक्फ के नाम से मुस्लिम भूमियां भूमि पर कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर किस अंदाज में जयवीर सिंह ने अवगत कराया, उससे रूबरू करवाते हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर कई पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है, कोई भी शरण ले सकता है। वक्फ बोर्ड का मतलब जिस बोर्ड का उद्देश्य, जिस वक्फ को गठन का उद्देश्य है मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का भला करना, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के कल्याणार्थ वक्फ की संपत्तियों का से अर्जन जो भी लाभ है, जो अमाउंट है, उनको गरीबों को वितरण करना। लेकिन लंबे समय से देखा गया है तो उस पर कतिपय माफियाओं का पूरी तरह कब्जा था। निरंकुश थे, जिस जगह पर चाहते थे माफियाओं की तरह अपनी ज़मीन का दावा पेश करते थे। और निश्चित रूप से जो बिल पास हुआ है संशोधन बिल, इससे अब उन वास्तविक गरीब जो मुसलमानों को लाभ मिलेगा, वास्तविक गरीबों के हक में होगा। खासकर जो पसमानदा समाज है, अन्य समाज है, जरूरत मंद है, उनके हकों को पूर्ति करेगा। इससे माफिया तंत्र जो कतिपय मौलवी मुल्ला जो कब्जा किए बैठे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। और मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल यही गरीब आदमी मोदी जी जिंदाबाद बोल रहा है और मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। मुस्लिम समाज, पूरा समाज ही इन कठमूल्यों को छोड़ के बाकी इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है। कांग्रेस सहित कई पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई हैं। देखिए, किसी को भी न्यायालय में जाने का पूरा हक है। न्यायालय किसी भी कानून को संविधान की छाया में केवल उसका विश्लेषण से करने का अधिकार है कि उसमें कोई कानून का संविधान का कोई हनन तो नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके से 370 में अन्य जो राष्ट्रीय लेवल पर बड़े निर्णय लिए गए, जो असर सुप्रीम कोर्ट में हुआ रिट दायर करने वालों का, वो यहाँ से सुनाने वाला है। ओवैसी बहुत कह रहे हैं, राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं कि ये देखिए, ये लोग वही हैं जिनकी दुकानें केवल कट्टरपंथियों के आधार पर चल रही हैं, जो केवल मुस्लिम परस्ती है, मुस्लिम खुद करके अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहें, वो आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरी तरह ये बिल मुस्लिमों को, खासकर गरीब मुस्लिमों के हकों की सुरक्षा और संरक्षण देने वाला है। बिल पास हो गया है। अब क्या वक्फ की जो इनके अधिग्रहण जमीन थी, उस जमीन को निकाला जाएगा क्या? वो जमीन निर्विवाद रूप से इनकी है। उनको एक वैधानिक जो कमेटियाँ बनेंगी, जो बोर्ड बनेंगे, उसमें हायर लेवल के हमारे ऑफिसर्स होंगे, वो न्याय से निर्णय करके उन ज़मीनों के जो विवादित है उस पर निर्णय देंगे। जो ज़मीनें निर्विवाद रूप से वक्फ की हैं, उनका लाभ गरीबों के हक में जाएगा और उसका संरक्षण और देखरेख कायदे से होगी। विवाद भी खत्म होने की स्थिति आएगी। और कभी कुंभ हमारा है, कभी पार्लियामेंट हमारा है, कभी जवाहर में हमारा है, ये सब खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पूरी विरोध कर रही है और भाजपा पर जबरदस्त आरोप लगा रही है। करना ही चाहिए, कानून व्यवस्था करना ही चाहिए, इसलिए करना चाहिए। उन्हें वोट की जरूरत है, उन्हें राष्ट्र को लेना देना नहीं, उन्हें देश की संसाधन सुविधा और विकास से कोई लेना नहीं, देश लेना नहीं। उनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण पर है। उसी के आधार पर वो मुस्लिमों का भला नहीं चाहते। कांग्रेस ने भी कोई मुस्लिम भला नहीं किया, उनको केवल वोट की तरह डरा के उनका इस्तेमाल करने का काम किया है। वही आज भी करने का काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज भी समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। जैसे जैसे आपने देखा, मंत्रियों ने बिहार में इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बिल पेश होने से पहले काफ़ी विरोध की बातें थी, लेकिन जब बिल में बहस हुई पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में सारे तथ्य रखे गए, उसके बाद तमाम लोग, तमाम स्टेट में मुस्लिम समाज ही